महाराज परीक्षित के हाथों से एक संत का अपमान हो गया। महाराज परीक्षित को श्राप लग गया 7 दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने का। महाराज परीक्षित राजपाट छोड़ करके सुखताल की पावन भूमि पर आके विराजमान हुए। हजारों संत महात्मा ऋषि मुनि ज्ञानी अमलात्मा आए प्रेम से परीक्षित को सांत्वना देने के लिए, सद्मार्ग बताने के लिए। और उसी सभा में सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। जैसे ही सुखदेव जी महाराज आकर के विराजमान हुए, परीक्षित ने उनके चरणों में प्रणाम किया। श्री सुखदेव जी महाराज प्रसन्न हो गए। भागवत कथा आरंभ करने वाले थे, तभी देवता आ गए। भागवत की महिमा का गान करते हुए श्री सूत जी महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई कि जैसे सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाने के लिए परीक्षित की सभा में बैठे, अभी सुखदेव जी महाराज बस वाणी प्रस्फुटित होने वाली थी, कथा आरंभ करने वाले थे। कहते सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बड़ी सुंदर बात कही यहां वेद व्यास ने और श्री सूत जी महाराज ने। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। बड़ी सुंदर बात कही। महाराज सुखदेव जी के सामने परीक्षित जी विराजमान हैं। स्वर्गलोक के सारे देवता अमृत का कलश लेकर के आए। परीक्षित के समीप रखते हुए सुखदेव जी को प्रणाम किया। बोले महाराज, ये परीक्षित संसारी जीव है, मनुष्य है। महाराज जी जो परीक्षित है ना, इसको किसी संत ने मृत्यु का श्राप दे दिया है। तक्षक नाग के डसने इसकी मृत्यु होने वाली है, इसलिए हम अमृत साथ लेकर के आए हैं। भगवान, ये अमृत परीक्षित को पिला दो, परीक्षित अमर हो जाएगा। लेकिन जो भागवत की कथा आप परीक्षित को सुनाने जा रहे हैं, आप कृपा करके वो कथा हमें सुनाएं। श्री सुखदेव जी महाराज ने सुना, मुस्कुराने लगे। देवताओं, अगर तुमने स्वर्ग के अमृत के बदले भागवत को लेना चाहा है, इसका मतलब है तुमने भागवत की महिमा को समझा ही नहीं। तुम्हारे स्वर्ग का जो अमृत है टूटे हुए कांच के टुकड़े जैसा है, और ये जो हमारी भागवत जी है, ये तो मणि है, दिव्य मणि है। ये भला कोई भी बुद्धिमान अपनी दिव्य मणि दे करके कांच का टूटा हुआ टुकड़ा पकड़ेगा क्या? यहाँ हजारों संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा सदग्रस्त विराजमान है भगवान की कथा भागवत कथा सुनने के लिए। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसा ही भाव होता, भक्ति भावना से आते भागवत की कथा सुनने के लिए, तो तुम्हें भी भागवत कथा सुनने की मना नहीं थी। पर तुम्हारे मन में जो भागवत को बदलने की भावना, और वो भी स्वर्ग के अमृत से हुई है, इसका मतलब तुमने भागवत की महिमा को जाना ही नहीं। और जो भागवत की महिमा को जानता ही नहीं है, उसे भागवत सुनने का कोई लाभ नहीं मिलता है। विचार करें, हजारों कथाएं चलती रहती, लोग घरों में आराम से सोए रहते हैं, अपने इधर उधर बैठे रहते हैं, ताश खेलते रहते हैं, कथा सुनने नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि ये है क्या। ये तो वो परम तत्व है, ये तो वो परम साधन है, ये वो दिव्य अनुष्ठान है। कहते हैं बड़े प्रेम से आनंद से 7 दिन तक जो प्रेम से कथा सुनते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, पितृ देवता प्रसन्न हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो मुख्य यजमान बनकर के कथा सुन रहे हैं उनको ही लाभ है। जहां तक आवाज जाती है, जिनके कानों में भी आवाज पड़ती है, जो भी सुनते हैं भगवान की कथा प्रेम से, जितना मुख्य यजमान को लाभ मिलता है उतना ही सभी श्रोताओं को लाभ मिलता है। क्योंकि जब बरसात होती है तो सभी के ऊपर बराबर होती है। जितना लाभ मुख्य यजमान को होता उतना ही एक आम श्रोता को भी होता है। इसलिए भगवान की कथा सुननी ही चाहिए।
सुखदेव जी महाराज ने मना कर दिया, देवताओं हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे। देवता सिर छुपा के बैठे रहे, सोच रहे हैं कि जैसे सुखदेव जी कथा सुनाने लगेंगे सो हम सुन लेंगे। सुखदेव जी ने कहा, देवताओं जब तक यहां बैठे रहोगे हम तुम्हें बिल्कुल भी कथा नहीं सुनाएंगे। यहां से चले जाओ और साथ में अपने स्वर्ग का अमृत भी लेकर के चले जाओ। बेचारे देवता लज्जित हो गए। मनुष्यों के सामने, मृत्युलोक के साधारण जीवों के सामने देवताओं का अपमान हो गया। अमृत का कलश लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। देवता रोने लगे। पिता महाराज ब्रह्मा जी से बोले, भगवान आप देखो, श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत का भी अपमान किया, हम देवताओं को भी मनुष्यों के सामने बेइज्जत कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज ने स्वर्ग के अमृत के बदले भी भागवत की कथा हमें नहीं सुनाई। सारी घटना सुना दी। ब्रह्मा जी बोले, चलो कोई बात नहीं, कुछ पल यहां विराजमान होकर के देखो। जिस कथा को सुखदेव ने स्वर्ग के अमृत से भी बढ़ करके माना है, क्या उस भागवत की कथा सुनने मात्र से परीक्षित को मोक्ष मिलेगा? क्योंकि महाराज परीक्षित को तक्षक नाग के डसने से मृत्यु का श्राप लगा है। आग से जल करके मरने वाला, पानी में डूब करके मरने वाला, सांप के काटने से मरने वाला, इनको अकाल मृत्यु कहते हैं। और कहते इन्हें नरक में जाना पड़ता, अधोगति प्राप्त होती, मोक्ष नहीं मिलता। अगर सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुना करके परीक्षित को मोक्ष प्रदान कर दिया, तब हम समझेंगे भागवत महान है। बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी ने देवताओं को बिठा लिया। ब्रह्मा जी के कुछ ही समय में, कुछ ही पलों में मृत्यु लोक में 7 दिन गुजर गए। और जैसे देवताओं ने देखा कि एक दिव्य विमान में सुंदर रथ पर बैठ करके उड़ने वाला रथ है, उसमें बैठ करके परीक्षित वैकुंठ की ओर चले जा रहे हैं, देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम करने गए। बोले, भगवान अभी अभी हमने परीक्षित को वैकुंठ धाम के विमान में बैठ करके उड़ते हुए वैकुंठ की ओर जाते हुए देखा है। कहते हैं पुरा धाता विस्मित, प्राचीन काल में ब्रह्मा जी विस्मित हो गए। ब्रह्मा जी भागे भागे आए, जैसे परीक्षित को देखा कि परीक्षित बड़े प्रेम से विमान में बैठ करके वैकुंठ की ओर चले जा रहे हैं, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया और तुरंत भागवत जी को मंगा करके, कहते ब्रह्मा जी ने सत्यलोक में एक तराजू बांधी और तराजू के एक पलड़े पर भागवत जी को रखा और एक तरफ अनेकों प्रकार के साधनों को रखा। पर कहते हैं भागवत का पलड़ा टस से मस्त नहीं हो, भागवत जी इतनी महान है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, एक तरफ इतने साधन हमने रख दिए हैं और एक तरफ अकेली भागवत जी को विराजमान किया है, फिर भी भागवत जी हिली डुली नहीं, भागवत जी अभी पलड़ा जमीन पर ही रखा है। आखिर इस भागवत में ऐसा है क्या? जैसे ब्रह्मा जी ने ध्यान करके देखा, ब्रह्मा जी को साधारण कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक नहीं, बल्कि साक्षात राधा कृष्ण के दर्शन हुए भागवत जी में। ब्रह्मा जी ने आंखें खोली, तुरंत साष्टांग प्रणाम किया। ने देवताओं, अरे मूर्खों जल्दी से प्रणाम करो, ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण किशोरी राधा जी का स्वरूप है। इसमें सभी देवताओं ने साष्टांग लंबे लेट करके प्रणाम किया भागवत जी को और भागवत की महिमा को समझ करके हृदय से लगाया, आंखों से लगाया, मस्तक पर रखा और ले जा करके ब्रह्मा जी ने अपने सत्यलोक में सबसे ऊंचे वाले सिंहासन पर विराजमान किया और नित्य प्रति भागवत की उपासना ब्रह्मा भी करने लगे। ये देव दुर्लभ दिव्य भागवत की कथा बड़े प्रेम से संत महात्मा ऋषि मुनियों ने सुनाया और सुना है। 5:10 हो चुके हैं। आज पहले दिन ज़्यादा कथा नहीं करेंगे क्योंकि फिर श्रोता कल से आएंगे नहीं। श्रोता सोचेंगे भाई 6 बजा दिए, 6:30 बजा दिए, इसलिए आज जाना ही नहीं है।
इसलिए श्रोता और वक्ता का तालमेल अच्छा रहेगा तो प्रेम से कथा होगी, और कथा अगर आगे की हमने छेड़ी तो लंबी हो जाएगी। इसलिए कल ठीक 1 बजे से 5 बजे के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। इस बार आपको भागवत के वो सभी रहस्य सुनाए जाएंगे जिनके सुनने से लाभ मिलता है। देखिए 2 विकल्प हैं हमारे पास। एक विकल्प ये है कि हर 5 मिनट में एक भजन गाएं जिससे बड़ा मजा आएगा, और दूसरा विकल्प है कि समय समय पर घंटे आधे घंटे में कोई प्रसंग आए, कभी आनंद लेने के लिए थोड़ा भजन भी हो जाए, लेकिन कथा संपूर्ण सुने। अगर संपूर्ण कथा ध्यान से सुनेंगे, पितृ प्रसन्न होंगे, देवता खुश होंगे, और कहते हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और भजन सुनेंगे तो मजा तो जरूर आएगा, लेकिन पितरों को नहीं, देवताओं को नहीं। अब विकल्प आपके पास 2 हैं। आप प्रेम से कथा सुनना चाहेंगे कि 5 मिनट में एक भजन सुनना चाहेंगे? कथा, ठीक है। देवियां क्या सुनना चाहती हैं, भजन की कथा? कथा, ठीक है। क्योंकि कथा सुनने का ही लाभ है। ये श्रीमद् भागवत का दिव्य अनुष्ठान है। ये कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, ये आध्यात्मिक विषय है। भागवत की कथा सुनने से जीवन बदलता है, सत्संग में आने से जीवन बदलता है। इसलिए कोई जरूरी नहीं है जिनकी उम्र हो गई है, जो बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं, उनको ही सुनना है। सभी को कथा सुननी चाहिए। एक संत ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई। कहते हैं एक पिताजी थे, उनके 4 बेटे थे। पिताजी भी बड़े अच्छे चोर थे, और उन्होंने अपनी कला बेटों को भी सिखा दी। पिताजी बड़े अच्छे चोर थे, और 4 बेटों को भी बड़ा बढ़िया चोर बनाया उन्होंने। कभी कोई काम धाम नहीं करते थे। जैसे लोग सो जाते, कभी न कभी किसी घर में गए महीने 2 महीने में एक बार चोरी कर लिया, खूब सारा धन इकट्ठा करके लाए, प्रेम से अपना खाए पिए मौज किए। पिताजी ने बच्चों से कहा, 4 बेटों को बिठा करके एक बार नहीं कई बार समझाया। बोले बेटा, कभी धोखे से भी सत्संग मत सुनना। क्योंकि पिताजी जानते हैं कि अगर धोखे से भी सत्संग सुन लिया तो ये भजन करने लग जाएंगे, चोरी वोरी छोड़ देंगे। इसलिए पिता ने कहा, बेटा कभी सत्संग मत सुनना, जहां महात्मा बैठे हो दूर से चले जाना, कथा वथा चल रही हो तो दूर से चले जाना। बेटे पिता की आज्ञा का पालन करते रहे। पिताजी का बुढ़ापा आया, पिताजी गुजर गए। 4 भाई साथ में रहते थे, 4 मिलकर के चोरियां करते और बड़े प्रेम से अपना मौज से रहते। एक दिन 4 भाइयों ने राजा के खजाने में चोरी कर ली। राजा के खजाने में चोरी हुई तो राजा ने अपने सैनिकों को आदेश किया कि 5 दिन के अंदर जैसे मर्जी करके चोरों को पकड़ के हाजिर करो, वरना सबकी छुट्टी कर दूंगा। सैनिकों ने खोज करनी आरंभ की। गुप्तचरों से पता चला, बोले यहीं पास में 4 भाई रहते हैं, कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन कपड़े बड़े सुंदर पहनते हैं, बड़े ठाट वाट से रहते हैं महाराज, लेकिन कभी कोई काम करते, खेती किसानी करते कोई देखता नहीं है, तो जरूर ये चोरी करते हैं। लेकिन बिना सबूत के पकड़े कैसे? एक राजा का सैनिक देवी मैया का वेश बना करके चांदनी रात में उनके पास चला गया। देवी मैया का रूप बनाया, साड़ी वाड़ी पहन के मुकुट बांध लिया, तलवार ले लिया, खप्पर ले लिया, और जा करके उनके दरवाजे में जोर से गर्जना किया, मैं तो काली मैया बोल रहा हूं, देवी मैया बोल रहा हूं, तुम्हारे पिताजी चोरी करते थे तो वो हमेशा चोरी करके लाते थे, तो इतना हमारा हिस्सा हमारे मंदिर में चढ़ाते थे, और तुम कभी भी चढ़ाते नहीं हो, हम तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 4 भाई भागे भागे बाहर निकले। अब देवी मैया है तो देवी मैया से बात तो करनी पड़ेगी, सच सच बताना पड़ेगा।
बड़े भाई सामने आए, उन्होंने सोचा क्षमा मांग लो मैया, हमें पता नहीं था, अब के बाद जितनी चोरियां हम करेंगे हम तुम्हें भी चढ़ाएंगे तुम्हारा हिस्सा। जैसे भैया आगे बढ़े तो छोटे वाले ने हाथ पकड़ के खींचा, भैया सावधान। बोले क्या हुआ? बोले एक बात कहूं, ये देवी मैया नहीं है। बोले तुझे कैसे पता? बोले भैया क्षमा करना, एक दिन एक महात्मा के आश्रम के पास से गुजरा था मैं, महात्मा सत्संग सुना रहे थे, तो महात्मा ने कहा कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती है। विचार करें, महात्मा ने कहा देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। हम लोग धूप में खड़े होंगे हमारी परछाई होगी, लाइट जल रही खड़े होंगे एक तरफ परछाई होगी, चांदनी रात में भी हमारी परछाई होती है, छाया होती है। छोटे भाई ने बड़े भाई के कान में कहा भैया ये देवी नहीं है, ये कोई ठग है, कोई छल हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि मैंने सत्संग में एक महात्मा के द्वारा सुन लिया था धोखे से कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती और इसकी तो परछाई दिख रही है। सावधान हो गए, बोले नहीं कोई भी। बोले भैया हम तो चोरी करते ही नहीं है। वहां से बच निकले और धीरे से राजा के सैनिक का पीछा किया, तो जाकर के देखा राजमहल में प्रवेश किया और राजा का सैनिक था। चारों भाइयों ने बैठ करके विचार किया कि देखो आज अगर छोटे भाई ने धोखे से सत्संग ना सुना होता तो हमें चारों को फंदे से लटका दिया गया होता। धोखे से सत्संग कान में पड़ गया, एक शब्द संत का कान में पड़ा तो जीवन बच गया। आज मरने से हमारी जिंदगी बच गई। अगर हमने प्रेम से भगवान की कथा सुनी होती, प्रेम से हमने भगवान का सत्संग सुना होता, संतों का संग किया होता, तो आज हमारा जीवन कुछ और ही होता। एक पल में मन बदल गया और अब तो चारों भाई प्रेम से संतों की शरण में जाते हैं और जाकर के प्रेम से भगवान की कथा सुनते हैं और जीवन उत्तरोत्तर सुंदर बनने लगा। तो सत्संग में आने से जीवन में अनेकों प्रकार की आवश्यकताएं पड़ने वाली चीजें हम सीख लेते हैं। इसलिए सभी उम्र के लोगों को सत्संग सुनना ही चाहिए। विचार करें, एक समय था अपनी सौतेली मां कैकेयी के कहने से राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए बिना किंतु परंतु किए, और आज अपना स्वयं का बेटा मां के कहने से एक माचिस खरीद के नहीं ला करके देता। सौतेली मां कैकेयी के कहने से 14 वर्ष के लिए भगवान राम वनवास चले गए। सर्दी गर्मी धूप छाह बरसात न जाने कितने कष्ट सहते रहे, लेकिन 14 वर्ष पूरा करने के बाद ही लौट करके आए। बरसात हो रही हो, माँ अगर कहे बेटा थोड़ी दूर खेत में जाके सब्जी तोड़ करके लानी है, बेटा नहीं जाएगा, हम क्यों भीगे। अगर हमसे पूछा जाए इतना बड़ा परिवर्तन कैसे हुआ। एक समय था प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। राम जी उठ करके सबसे पहले माता पिता को प्रणाम करते, गौ माता को प्रणाम करते, मंदिर में जाके पूजा करते, तुलसी और चरणामृत लेते, प्रसाद लेते और जाके गुरु और वशिष्ठ को प्रणाम करते। और आज देखो न जाने कई कई साल बीत जाते, बच्चे माता पिता को देखने नहीं आते। एक ही सवाल और जवाब लोग करते, बोले महाराज कलयुग के प्रभाव से हो रहा। कलयुग के प्रभाव से नहीं है, सत्संग की कमी से है। जिस समाज में सत्संग नहीं है, जो परिवार संतों से नहीं जुड़ा है, सत्संग से नहीं जुड़ा है, उस परिवार में अनेकों प्रकार की विकृतियां जरूर आती हैं। और जो परिवार संतों से जुड़े हैं, जो परिवार संतों की शरण में जाते हैं, बच्चों को बचपन से संतों से जोड़ देते हैं, तो कभी भी गलत रास्ते नहीं चलते हैं। इसलिए विचार करना चाहिए, प्रत्येक उम्र के व्यक्ति को हो सके तो घंटे 2 घंटे के लिए अपना घर का काम विराम दे करके 7 दिन प्रेम से कथा सुननी चाहिए। और ये तो दिव्य भागवत की कथा है। कहते हैं श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही, श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान कृष्ण राधा के स्वरूप हैं।
और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का फल श्रीमद् भागवत के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। इनका संपूर्ण लाभ लेते हुए 7 दिन व्यतीत करना है। आइए प्रेम से एक सुंदर भजन पाठक जी से सुनेंगे। तत्पश्चात आरती प्रसाद सभी अपने अपने धाम को जाएंगे और कल ठीक 1 बजे से 5 बजे के लिए आप आमंत्रित हैं। बोले वाके बिहारी लाल की जय। ओ मेरे चाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे चाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बिगड़ी मेरी शाम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। ओ मेरे जाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी नाथ मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। अर्जी है मेरी नाथ मर्जी तुम्हारी। वृंदावन के बाके बिहारी। वृंदावन के बाके बिहारी। मेरी नैया लगा दो पार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। मुरली मनोहर नंद के लाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। यशोदा नंदन मदन गोपाला। ओ यशोदा नंदन मदन गोपाला। मेरी विनती है बारंबार बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। वो सुना है जो तेरे दर पे आए। उसके सब टुकड़े मिट जाए। उसके सब टुकड़े मिट जाए। हाँ उसके सब टुकड़े मिट जाए। इस सेवक से क्यों नहीं क्या बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। मेरे जाम सलोने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी। बना दो बिगड़ी मेरी।
चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वाश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको मनाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, आरती गाओ प्रभु आपको रिझाओ, प्रभु चरणों में फूल चढ़ाओ, प्रभु चरणों में फूल चढ़ाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोरी मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाओ, देख छवि बलिहारी जाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, चरणों से निकसी है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाओ, उन चरणों में शीश झुकाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, दुख दुख जीवन साथ आप हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, स्वामी हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, अपनो सर्वस तुम लुटाओ, अपनो सर्वस तुम से लुटाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ, तेरी आरती गाओ। आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलि ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि
धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावगुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री श्री राम।